देवेंद्र सर, हमने देखा है आपने ये जो अपनी कोचिंग बनाई है, इस कोचिंग को आपने दिल्ली और पटना की कोचिंगों को भी फेल कर दिया है। आपका क्या मकसद है इस कोचिंग को इस तरह बनाने का? देखिए, अक्सर जो हम अगर आज के 10 साल 12 साल पहले कोरोना के पीरियड के पहले की बात करें, तो वहाँ पर लोग बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए कि उनको वहाँ पे रूम का रेंट और रूम ढूंढना, सिक्योरिटी मनी जमा करना, ये तमाम सारी प्रॉब्लम्स और तमाम सारी उसमें कॉस्ट। समस्याएं थी। तो हम भी उसी समस्याओं से गुजर कर तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम यहाँ गोंडा भी रह चुके हैं करीब 6-7 साल, और करीब 6-7 साल मैं लखनऊ में भी रह चुका हूँ, रूम लेके, फ्लैट लेके। तो मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ। तो क्या वहां से ही आपको ये आइडिया आया कि यहाँ की कोचिंगे कि देहात में ऐसी हाईटेक कोचिंग खोली जाए? नहीं, देखिए, जैसे जब जो हम गांव में पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था कि यही जो है लेवल पढ़ने का यही स्तर है। लेकिन जब मैं गोंडा गया तो गोंडा के बच्चों से मिला तो वहाँ पर लगा कि हाँ, पढ़ाई का लेवल कुछ हटके होगा। लेकिन मैं जब लखनऊ गया तो एकदम हटके दिखा। वहाँ पर कई स्टेट के टॉपर, कई जिले के टॉपर, कोई 99% ला रहा है बच्चा मेरे साथ बैठ रहा है, कोई बड़े खानदान का बच्चा बैठ रहा है, मतलब सारे लेवल के बच्चे बैठते थे। तो हमने ये चीज़ देखा है शहरों में कि जो है पढ़ाई का लेवल जो है, अगर देखा जाए तो शहर में ही सबसे बेहतर पहले था। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि तो शहर। मतलब पढ़ाई का लेवल आप इस चीज से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम बच्चों को सुविधाएं अच्छी दें तो हम जी जी देहात में भी वो लेवल ला सकते हैं। जी, बिल्कुल ला सकते हैं, चूँकि हमारे पास जितने भी स्टाफ हैं, हम तो बाहर रह चुके हैं, लेकिन कुछ स्टाफ हमारे जो रहेंगे इस टीचिंग स्टाफ में, वो बाहर अभी भी रह रहे हैं। और वहाँ को देखते हुए जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकता है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, अगर उन संस्थानों में मेरा अगर कोचिंग का योगदान रहा तो कोशिश करेंगे उस पायदान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। गारंटी तो हम नहीं ले रहे हैं, देखो, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से जो कोचिंगे हैं जी जी वहां से सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आइडिया कि बाहर ऐसा हो रहा है जी और जी आप गांव पे ऐसा करिए, जी तो आपके भी जो रिस्पांस है वो शहर जैसे ही गांव पे आएंगे, है जी ना? जी ये जी बहुत बड़ी बात है कि आपने ये जो गांव के बच्चे हैं जिनको एक अच्छे सा व्हाइट बोर्ड भी नहीं नसीब होता, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं गांव पे, उनके लिए आपने ये डिजिटल बोर्ड इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट सारा किया है, वो सब आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए? हम बच्चों के भविष्य के लिए हम एक ही चीज कहेंगे कि बिना टेंशन के वो पढ़ें। अगर कोई कमी होती है, उनके पास पैसा नहीं है, कोई समस्या है, तो वो हमसे आके मिले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे। और वो किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहें, हमारी टीम उनके लिए पूरा मदद करने का प्रयास करेगी। मतलब एक शिक्षक का काम यही नहीं होता कि एजुकेशन देना, जी एक जी शिक्षक का काम ये भी आप बताना चाह रहे हैं कि अगर शिक्षक कहीं कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, उसको किसी भी तरीके से पैसे की या किसी भी चीज की तंगी होके वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसकी जरूर मदद करेंगे। हमारा कहने का सीधा मतलब है, पैसा पढ़ाई के लिए बाधा नहीं बन सकता है। अगर हम हैं तो हमारे पास तक अगर कोई आया है तो पैसा बाधा नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ कोचिंग सिर्फ 10th तक चलती है, और 8th 9th 10th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की कोचिंग चलती है। अगर इसके अलावा कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो मैं उसको लैपटॉप और प्लस लाइब्रेरी की सुविधा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो इस लायक नहीं है कि वो एफर्ट कर सके, तो मैं सारा प्रयास करूंगा कि उसको सारी सुविधा दिया जाए। लेकिन सर, तो ये बड़ी बड़ी कोचिंगों को देखते हुए जो इतने चार्ज ले रहे हैं, उसमें आप बिना चार्ज लिए कैसे मैनेज करेंगे? जो उस पात्र होगा हम उनको करेंगे, और जो देने में सक्षम है उनके लिए फीस रहेगी। जो नहीं देने में सक्षम है उनके लिए फीस हम माफ़ कर देंगे, उनके लिए कोई पैसा नहीं। अगर उनको कोई किताब खरीदनी है तो हमारे यहाँ आके एनसीईआरटी या मैथ की आर एस अग्रवाल, आर सी अग्रवाल, किसी भी प्रकार की किताबें, बड़े बड़े कोचिंग पब्लिकेशन की बुक हम उनको मंगवा के पढ़ने के लिए देंगे। पढ़ के फिर वो यहाँ